हाँ ये देखो उधर एक बैठे हैं और 2.5 दिन हर रोज मुझे मिलते थे और लगातार कहते थे कि मेजरमेंट दे दो, लेकिन मेजरमेंट अरे टेप लेके आओ, जैसे नाना की चाय कभी आती नहीं है वैसे इनकी मेजरमेंट की टेप कभी मेरे सामने आई ही नहीं। लेकिन बहुत अच्छे हैं और आदित्य ने बहुत ही सुंदर कम समय में आपको जितना अच्छा लगता है कि ये मॉडल जब चलती है तो उनको ये सब काम देना, उनसे करके लेना, ये आज दोपहर से 1 बजे से कल दोपहर से 1 बजे तक, रात को 10 बजे तक, आज दोपहर को 1 बजे से अभी 10 सवा 10 बजे तक सभी मॉडल्स और सबके साथ सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसको रहता है तो वो आदित्य कोतवाल को रहता है। और ये पहले बार हमारे साथ इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। मैं आदित्य को भी आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि जोरदार तालियों से आदित्य का भी हम हौसला बढ़ाएं। हम सब देखते हैं कि जिसने अपना हजारों का लाखों का माल यहां पर छोड़ के गए थे, वो बारिश आने की संभावना से हमने खुद आके यहां पर चेक किया। और ये महोत्सव क्यों महत्व का बना? वैसे तो ये सभी हमारे मॉडल्स पूरे देश भर में विदेश में जाते हैं और देश विदेश में जाने के पश्चात उनको पता लगता है कि अपना देश अपनी। ये मेरे मन में कैसे आया, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्लिन का भाषण सुना और बर्लिन के भाषण में यानी अपने देश के प्रधानमंत्री जर्मनी जाने के पश्चात जो उनका भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय पहराव की बात करते समय खादी का उल्लेख किया और खादी के बारे में बताया कि जैसे कपड़ा जगत ये कोरोना काल के पश्चात जब निर्यात शुरू हुआ तो भारत के कपड़ा जगत ने 2.25 लाख करोड़ का उत्पन्न किया। यानी इतने साल के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री देश के बाहर जाने के पश्चात अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी खादी, इसका उल्लेख अपने भाषण में करते हैं। और हम सब जानते हैं कि खादी ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था और आज के अपने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी बात रखी और प्रधानमंत्री जी के उस भाषण से हमने प्रेरणा ली और कहा कि बोरीवली तो ये स्वाभाविक रूप से बोरीवली में आज नहीं बरसों से खादी बिकती थी, खादी के पहराव पहन के लोग निकलते थे। यानी बोरीवली से नज़दीक निश्चित रूप से गुजरात है और गुजरात से आए हुए हमारे गुजराती भाई बहन और मुंबई में रहने वाले हमारे मराठी भाई बहन, मराठी लोग कपड़ा उद्योग जगत में काम करते थे, कपड़ा बनता था मिलों में और गुजराती भाई हमारे उस कपड़े को विश्व का व्यापार बनाते थे। ऐसा अनोखा संगम इस मुंबई ने देखा था। तो बोरीवली से नज़दीक या बोरीवली में जो क्षेत्र है कोरा केंद्र, वहाँ पर खादी पहले ज़माने से यहाँ पर खादी रहती थी, बनती थी, बिकती थी। तो ये मेरे मन में कल्पना आई और खादी महोत्सव लोगों ने भी इसको बहुत ही शानदार तरीके से स्वीकार किया। करीबन 100 स्टॉल्स थे अलग अलग जगहों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ से लोग आए थे, बुनकर आए थे, काश्तकर आए थे, जिन्होंने अपने अपने कला संग्रह के वस्तुएं, अपने अपने खादी के कपड़े यहाँ पर लगाए थे। और मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, विशेष रूप से कोरा केंद्र ट्रस्ट का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे इन स्टॉल धारकों से 1 रुपया की भी कीमत नहीं ली। और ये अनोखा ऐसा खादी महोत्सव था। मुझे लगता है पुनः एक बार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें। तो कहा जाए तो खबर एक ऐसी भी आ रही है कि आपका यह कार्यक्रम इतना हिट हो गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम के सारे बुजुर्ग को मंगाया गया। अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि खादी का निश्चित रूप से प्रचार और प्रसार हो, खादी के माध्यम से हर कोई, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात थी कि हर भारतीय के घर में, हर भारतीय के कपाट में एक खादी का कपड़ा हो, चाहे वो कुर्ता हो, शर्ट हो। अगर एक खादी का कपड़ा हम हमारे घर में रखते हैं तो विचार करो 120-140 करोड़ की जनता अगर ये तय कर लेती है तो हमारे महिला बचत गढ़ जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में बुनकर के माध्यम से, काश्तकरों के माध्यम से ये कपड़ा बनाने का काम करते हैं, उनको कितना कारोबार का लाभ होगा और कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके लिए निश्चित रूप से स्वदेशी अपनाओ
जिसके साथ खादी का उपयोग हम सब ने करने की आवश्यकता है। ये खादी महोत्सव स्वदेशी के साथ साथ मेक इन इंडिया जिसका कार्यक्रम पूरे देश भर में चलता है, इसके लिए हमने इसका प्रचार और प्रसार किया। सुनील जी, फैशन से किस तरह से आप जुड़े? जिस तरह से आज हमने यहाँ पे रैंप वॉक देखा जिसमें खादी से बने हुए एक से एक डिज़ाइन हमें देखने को मिली और यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर रहे, तो किस तरह से देखते हैं उनके फैशन और खादी में इतने सारे फैशन आज जो आपने इस स्टेज के माध्यम से लोगों के सामने पेश करवाया? आप सभी ने देखा होगा कि न बल्कि सिर्फ फैशन डिज़ाइनर्स तो लंबे समय तक फैशन इंडस्ट्री में रहते हैं। फैशन इंडस्ट्री कपड़े जगत को विश्व में लेके जाने का काम करता है, लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स की नई पीढ़ी की लड़कियां जिन्होंने पिछले 15-20 दिनों से लगातार मेहनत करीबन 17 घंटे काम करते हुए इतने अच्छे अनोखे अंदाज में जिन पहरावों का निर्माण किया, जिन कपड़ों का निर्माण किया, तो ये आधुनिक पीढ़ी, आधुनिक भारत की आज की पीढ़ी भी खादी के ऊपर काम करना चाहती है। डिज़ाइनर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया। खादी के साथ साथ जूट, कॉटन, लिनन और खादी सिल्क, इसको भी बहुत बड़ा मायना रखता है। और इसके लिए मुझे लगता है कि फैशन डिज़ाइनर्स ने बोरिवली में भी बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स हैं जिनका नाम पूरे विश्व में है, और उसके साथ साथ आधुनिक पीढ़ी के युवा पीढ़ी ने भी इसको हाथ में लेते हुए अच्छा काम किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर मराठी देखो, मैंने कहा कि भारत एक संस्कृति और परंपरा का देश है, और अपनी संस्कृति परंपरा जिसको सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं, फैशन फॉर नेशन एंड खादी फॉर नेशन, यानी ये अगर आप कैसे भी जोड़ के देखो तो कपड़ा अगर अच्छा बनता है तो आखिर में कोई भी दुकान में कपड़ा बाहर हम लगा के दिखाते हैं कि ये कपड़ा बना हुआ है। और इसके लिए ये फैशन के माध्यम से जिन डिज़ाइनरों ने, जिन लोगों ने इस कपड़े को बनाया है, वो कपड़ा लोगों के सामने पुरुष और स्त्री परिधान करते हुए लोगों के सामने आते हैं, तो ये पूरे विश्व के सामने चला जाता है। और इसके लिए ये कपड़े बनाने वाले से लेके, कपड़ा बनाने वाले से लेके, कपड़े को बनाने वाले तक, और कपड़े पहनने वालों से लेके कपड़े को देखने वाले तक, ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। आप विचार करो कितने लोगों को पिछले 2.5 दिनों में रोज़गार मिला है, और ये पूरे बोरिवली में जैसे कि एक ट्रेड सेंटर खुला है, ऐसा माहौल पूरा बोरिवली में है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में बोरिवली को हम एक बढ़िया खादी के माध्यम से, हाथमाग के माध्यम से, हस्तकला के माध्यम से एक बढ़िया ट्रेड सेंटर, जिसको बोरिवली लोग जानेंगे, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन खादी उद्योग जगत का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई का अगर कोई होगा तो आने वाले समय में बोरिवली होगा। सुनील जी, एक मराठी में सर मराठीमध्ये काय